हेलो एवरीवन, दिस इज़ tradestore.in और आज हम एक ऐसे वेब एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो आपके पूरे बिजनेस को हैंडल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ tradestore.in की। इस वेब एप्लीकेशन में बहुत से फीचर्स है जो डेली बेसिस पे आपके बिजनेस को रन करते हैं, जैसे कि POS, पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स, परचेज, एडमिन डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो ये है हमारा tradestore.in का लॉगिन फॉर्म। अगर आपको डेमो खुद करना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, demo.tradestore.in। क्रेडेंशियल एंड लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, फ़िलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और डैशबोर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया। अभी डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यह हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे हम राइट साइड में मेन्यूज़ देख सकते हैं, इतने सारे। टॉप पे कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं और मिडल में कुछ डिटेल्स रखे हुए हैं। हम वन बाय वन इस डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको टोटल परचेज ड्यू दिया हुआ है, टोटल सेल्स ड्यू दिया हुआ है, टोटल सेल्स अमाउंट, और ये सारे टैब्स दिए हुए हैं जिसमें आपके डेली बेसिस के अमाउंट्स आपको देख सकते हो। डेली सेल्स कितना हुआ है, कैश आप अभी तक का कैश कितना है आपके बैंक में, आपके इन हैंड, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल कस्टमर्स कितने हैं, सप्लायर कितने हैं, परचेस इनवॉइस कितने हैं इस ईयर के। ये ईयरली बेसिस पे चेक कर रहा है कि इस ईयर में परचेस इनवॉइस कितने हैं, सेल्स इनवॉइस कितने हैं। उसके नीचे ये ग्रेड दिया हुआ है नियर बाय एक्सपायरी। इसमें जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो ये मेंशन करेंगे कि जो आपका एक्सपायरी डेट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको कितने दिन बचे हैं एक्सपायर होने के लिए। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई नया प्रोडक्ट आपने ऐड किया है तो रिसेंटली एडेड प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो परचेस एंड सेल्स चार्ट बार है। ठीक है, ये मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पे परचेस और सेल्स के बारे में दिखाएगा कि कितना परचेस हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है और सेल्स कितना हुआ है मंथली बेसिस पे। ठीक है, देन सेल्स ड्यू पेमेंट लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी। ये सारे लिस्ट दिए हुए परचेस की, सेल्स की। देन स्टॉक अलर्ट एंड एक्सपायर्ड आइटम्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे राइट साइड के मेनूज़ को, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्स। सेल्स में हम सबसे पहले देखेंगे POS, जो पॉइंट ऑफ सेल, जो कोई कस्टमर वॉकिंग कस्टमर आता है लेके चला जाता है वो है। तो ये एक है लिस्ट, न्यू कस्टमर, देन सेल्स लिस्ट एंड सेल्स रिटर्न लिस्ट। मीन्स इस सेल्स के अंदर आपने सेल किया और अगर कोई कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो वो भी हमने इसके अंदर ही ऐड किया हुआ है सेल्स, एज अ सेल्स रिटर्न में। ठीक है, जब इसकी डिटेल वीडियो बनेगी इसके अंदर पूरा हम फील्ड्स और इसका डिज़ाइनिंग लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड आता है कस्टमर्स, जिसमें कस्टमर क्रिएट करना है, लिस्ट है और उसको अपडेट करते हैं लिस्ट के अंदर ही। और इंपोर्ट कस्टमर्स, अगर किसी को अगर किसी को अपना प्रीवियस सिस्टम में से डेटा निकाल के इसमें अपलोड करना है तो इंपोर्ट कस्टमर्स के थ्रू हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, देन आता है परचेज। परचेज के अंदर भी सेम थिंग, सप्लायर्स। देन आइटम्स, आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि न्यू आइटम, आइटम लिस्ट को अपडेट करना। देन उसी के अंदर तुम्हारा इन्वेंट्री आ जाता है। न्यू कैटेगरी आती है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। न्यू ब्रांड, ब्रांड्स लिस्ट, प्रिंट लेबल एंड इंपोर्ट आइटम। फिर आता है आपके एक्सपेंस, जो डेली बेसिस पे आपके बिज़नेस में एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आपके कैटेगरीज़ है जिसमें आप कैटेगरीज डिफ़ाइन कर सकते हैं आपके सेटअप के हिसाब से। देन ट्रांसफ़र, अगर आपको बैंक से कैश ट्रांसफ़र करना है या कैश से बैंक ट्रांसफ़र करना है तो उसका भी सेटअप इसमें मौजूद है, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट एंड लोन, अगर किसी से इस बिज़नेस के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका पूरा मॉड्यूल हमने ऐड किया हुआ है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका मॉड्यूल ऐड किया हुआ है। असेट का भी मॉड्यूल ऐड है। ठीक है, देन आते हैं प्लेसेस, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए हुए हैं, हम वन बाय वन एक एक वीडियो में इसकी डिटेल्स जानेंगे। यूज़र्स, जो मल्टीपल यूज़र्स है उसको हैंडल करने के लिए कौन से यूज़र को कौन सा मॉड्यूल डिस्प्ले होना चाहिए, रोल आईडी कौन सी रहनी चाहिए, लाइक दैट ये यूज़र का मॉड्यूल ऐड किया हुआ है। SMS, देन सेटिंग वेबसाइट की सेटिंग। ठीक है,
फिर ऊपर जो है यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे लैंग्वेज चेंज करना, फिर शॉर्टकट दिया हुआ है पीओएस के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली पीओएस साइकिल पे चले जाओगे। देन डैशबोर्ड का लिंक है, देन यूज़र की प्रोफाइल जिसने लॉगिन किया है, और सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो, जो भी आपको थीम चेंज करना है आप थीम चेंज कर सकते हो आपके डैशबोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडमिन के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल है। प्रोफाइल में यूज़र की प्रोफाइल डिस्प्ले होगी, कि उसकी अगर फ़ोटोज़ अवेलेबल है फ़ोटो दिख जाएगी, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन आउट का बटन दिया हुआ है। दैन ये पीओएस, हम जब पीओएस साइकिल पे जाएंगे जब इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक प्लस बटन है जिसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं सेल्स ऐड करने के लिए, परचेज ऐड करने के लिए, कस्टमर, सप्लायर, आइटम, एक्सपेंस एंड ट्रांसफ़र। ये शॉर्टकट से अगर डायरेक्टली ऐड करना है तो इधर से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड हो गया। ये है TradeStore.in का डैशबोर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स की डिटेल वाइज वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।